देखो आज की जो क्लास है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यूजर मैनेजमेंट पढ़े थे। हमारा ये टॉपिक होता है कौन सा, यूजर मैनेजमेंट का। ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजर मैनेजमेंट का। इसमें आपको समझ में नहीं आ पाया तो फिर आपको हमेशा दिक्कत रहेगी यूजर्स को चेंजेस करने में, परमिशन देने में, एवरीथिंग। इवन पासवर्ड पॉलिसीज को भी लगाने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आज थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसकी थ्योरी में अगर हम बात करें, यूजर मैनेजमेंट होता है हाउ टू मैनेज यूजर्स अकाउंट इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद नहीं, इतना हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि परमिशन कितने टाइप्स की होती है। एक होता है फाइल की और फोल्डर की, और एक होता है कमांड बेस्ड। दोनों में अंतर पता है क्या, कि कमांड बेस्ड और फाइल बेस्ड परमिशन क्या होती है? देखो जल्दी से समझा देता हूं मैं। कैट कमांड होती है आपके पास, रूट यूजर और नॉर्मल यूजर। एक्चुअल में क्या हुआ, एटीसी पासवर्ड वाली एक फाइल है, एटीसी cron टैब वाली फाइल है, और एटीसी एफ डिस्क वाली फाइल है। इस कैट कमांड से आप ये वाली फाइल्स ओपन कर पा रहे हो आराम से। फिर चाहे आप रूट से लॉगिन हो या फिर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन, इस कमांड के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, फाइल ओपन कर पा रहे हो। लेकिन एक फाइल आई स्लैश रूट के अंदर ओम नाम से फाइल है, क्लियर? इस कमांड के थ्रू आप ये वाली फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहे, समझे? इस कमांड के थ्रू आप ये वाली फाइल ओपन ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब परमिशन लगी हुई है कौन सी, फाइल के ऊपर। समझ गए कि फाइल परमिशन क्या है? फाइल परमिशन में आपको ये रहता है कि आप सारी फाइल ओपन कर पा रहे हो, सिर्फ एक फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी फाइल परमिशन मानी जाएगी। सेकंड चीज कैट कमांड है। हाँ, जरूरी नहीं है सिर्फ एक फाइल के ऊपर परमिशन है, आपकी एक से ज्यादा भी परमिशन हो सकती है, या फिर फोल्डर पे भी ये परमिशन लग सकती है। एग्जाम्पल इस चीज का अगर मैं लेकर चलूं, फोल्डर के ऊपर कौन सी परमिशन आप लोग अच्छे से जानते हो, स्लैश रूट। ये क्या है, होम अकाउंट है जो हम समझते आए हैं अभी तक, अगर आप इससे लॉगिन हो। लेकिन होम अकाउंट के अंदर जब आप जाते हो, सीडी करके ही तो जाते हो, है ना? और फिर उसके बाद जब आप एलएस करते हो तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो दिख जाता है। इसका मतलब ये जो स्लैश रूट है, ये क्या है, आपका एक फोल्डर है, और आपने क्या कर रखा है, इस फोल्डर के ऊपर परमिशन दे रखी है कि नॉर्मल यूजर इस फोल्डर पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये फोल्डर परमिशन आ गई, ठीक है? फिर इसके बाद स्लैश टीएमपी नाम की एक फोल्डर है, इसके अंदर आपने कुछ फाइल बना रखी है, और नॉर्मल यूजर्स ये फाइल्स भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये फाइल के ऊपर परमिशन है। क्लियर है इतना? परमिशन प्री डिफाइंड रहती है, कुछ डिफॉल्ट परमिशन होती है और कुछ हम मॉडिफाई करते हैं। और वो जो कुछ की बात कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट, यही है जब आप परमिशन टॉपिक में जाओगे। अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है ग्रुप मैनेजमेंट और यूजर मैनेजमेंट, तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, परमिशन दो टाइप्स की होती है, एक होता है फाइल और फोल्डर बेस्ड, और एक होता है कमांड बेस्ड। कमांड बेस्ड ये है कि जैसे कि कैट कमांड है, कैट सर कमांड आपकी की मदद वॉइस से आप नहीं कुछ आ फाइल रही। ओपन कर पा रहे थे, कुछ फाइल ओपन नहीं कर पा रहे, तो So ये you are आपकी not परमिशन audible, आ sir. गई फाइल के ऊपर। लेकिन ये कमांड ही आप नहीं चला पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, ये कमांड बेस्ड परमिशन। क्लियर? हाँ, फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यूजर ऐड हमने पढ़ा था, इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस देखेंगे। फिर यूजर मोड, यूजर डेल, पासवर्ड, आईडी, एसयू, ये सब चीजों के बारे में आज हमें अच्छे से डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा जगह रहना ताकि टॉपिक आपका मिस ना हो जाए।
चलो देखें, अगर मैं इसकी थ्योरी थोड़ी सी यहाँ पे लिखूं, विम यूजर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट फाइल, और शायद मैंने आपको इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में बताया था, पहली कौन सी आपकी etc पासवर्ड। इसमें क्या होता है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, और ये जो x का मतलब होता है, ये x किस फाइल से लिंक कर रहा होता है, /etc sha.dow शैडो से, और ये जो etc शैडो ये कौन सी है, यूजर्स पासवर्ड वाली फाइल होती है। मतलब कि आपका यूजर का जो पासवर्ड सेट करते हो ना, वो आपका किस फाइल में होता है, /etc/shadow वाली फाइल में होता है। क्लियर है? और ये जो x है आपको सेकंड ब्लॉक में दिखाई देगा भी, मैं ये फाइल आपको दिखाऊंगा पासवर्ड वाला। सेकंड अगर हम बात करें ग्रुप, यहां पे अगर आप देखोगे ग्रुप्स इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने ग्रुप अभी तक बने हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे भी आपको x दिखाई देगा, और ये x किससे लिंक हो रहा है आपका, g शैडो से, और g शैडो आपका यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स पासवर्ड, मतलब कि आप ग्रुप के ऊपर भी पासवर्ड लगा सकते हो, पासवर्ड तो एनक्रिप्टेड होगा। फिर इसके बाद etc शैडो की अगर हम बात करें, जो आपने देखी है यूजर्स पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लस, और क्या रहता है इसमें, पासवर्ड पॉलिसी रहती है। अब ये पासवर्ड पॉलिसी टॉपिक जो है आपका बाद में आएगा। जी शैडो की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स पासवर्ड इंफॉर्मेशन, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मतलब कि आपका जो ग्रुप तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन अगर आपको किसी ग्रुप में ऐड करना है उस बंदे को तो उसका पासवर्ड आता है। क्लियर, पासवर्ड लगा सकते हो। कि अभी हम क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट, किसी भी यूजर को, अभी आप फ्यूचर में देखोगे तो हम किसी भी यूजर को किसी भी ग्रुप में ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं अगर न्यू ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप पे तो आपको ऐड ऑन कर सकता हूँ, लेकिन किसी लोगों ने पॉलिसी लगा रखी होगी कि आपको कोई ऐसे ऐड ना कर सके, क्या करे वो, इनवाइट लिंक शेयर करे, है ना। तो वही पॉलिसी की यहाँ पे बात चल रही है। क्लियर है इतना? ठीक। अब यूजर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फाइल्स, पहला यूआईडी होगी, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइल कौन सी हमारी, etc पासवर्ड। तो इस फाइल के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, जो कॉलम्स की हम बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कौन कौन से होता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी होती है, इंफॉर्मेशन फाइल /etc PAWD। ठीक है, पहली फील्ड आपकी किसको डिनोट करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे पहला क्या है आपका, यूजर, दूसरा किसका कॉलम है, पासवर्ड का, फिर किसका है, यूजर आईडी। तो यहाँ पे पहला आएगा आपका यूजर नेम, दूसरा कौन सा आएगा, पासवर्ड, तीसरा कौन सा आएगा, यूजर आईडी, फिर कौन सा आएगा, ग्रुप आईडी, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, और लास्ट में आपका क्या आएगा कि उसका शेल कौन सा है। ये 7 फील्ड आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? हाँ, शेल आपकी बताई जाएगी। ओह शिट, कल वाली क्लास आप देखना, अभी नहीं होगी। क्लियर है इतना? अब इसमें जो और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि पहला यूआईडी में यूजर आईडी बोलते हैं, सेकंड
GID में ग्रुप ID बोलते हैं, थर्ड में स्लैश होम सचिन जो होता है, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी। और आप लोगों ने कल देखा था इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं -D लगा के, डायरेक्टरी प्लेस फॉर ऑल नॉर्मल यूजर्स। फोर्थ पे अगर हम बात करें /etc पासवर्ड वाली फाइल, इट कंटेन्स ऑल यूजर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्स का मतलब क्या आएगा आपका शैडो वाली फाइल, और /etc शैडो, फिर उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है /etc ग्रुप, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका 6, ये क्या आएगा 7 पे /etc शैडो, फिर क्या आएगा आपका वार स्पॉल मेल सचिन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको और देखना। डिफॉल्ट प्लेस फॉर सिस्टम डिफाइन मेल अलर्ट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नहीं, ये आज वाली क्लास में, ये वाली फाइल, इसमें क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मेल का मतलब ये मत समझ लिया जीमेल वाले अकाउंट्स आ रहे हैं और आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मेल्स में आपके अलर्ट्स आएंगे, जैसे कि कुछ भी अगर दिक्कत आएगी या जो भी है मॉनिटरिंग अगर आप करोगे तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मान लो अगर आप कोई भी यूज़र ऐड करते हो, सपोज मैंने यूज़र ऐड करा दीपक के नाम से, ठीक है, तो अब क्या होगा कि कैट यूज़र मैनेजमेंट में जाके कौन सी हमारी डायरेक्टरी है, ये वाली, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, CD पेस्ट करा, एंटर, LS करो, एडमिन आत्मा दीपक रिमोट यूजर 1 और RPC, इनके नाम से क्या है ऑलरेडी बने हुए, ठीक है। दीपक नाम का शायद मैंने अभी अभी यहाँ पे बनाया था, टेल-5 करके ETC पासवर्ड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा दीपक रिमोट यूजर 1, ये 3 चीजें आपके यूजर्स अभी बने हुए हैं। ये वाला कौन सा है, RPC है, ठीक है। तो इसमें से हमें किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, इसको मत छेड़ना, क्यों, क्योंकि इसकी अगर यूजर आईडी देखोगे तो 1000 से नीचे है, और मैंने आपको पहले ही बताया था 1 से लेके 1000 तक जो भी यूजर बनेंगे वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्टम डिफाइंड होते हैं, आप उन्हें नहीं बनाते, वे ऑलरेडी ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? अब यूजर डेल करा, RS दीपक, LS करा मैंने, तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। क्लियर है? नहीं, यहाँ से देखो ना डिलीट हो गया, फाइल भी डिलीट हो गई क्योंकि मैंने RS यूज करा है। यूजर डेल में F का, क्योंकि शायद डिलीट करने से पहले अगर परमिशन लगा रखी होगी तो हमसे पूछे, इसलिए। हाँ, ये नहीं आया ना समझे, ये आपको बाद में आएगा, बस मैंने अभी इंट्रोड्यूस कराया कि जब आप अभी तक आपको पता था यूजर ऐड करते हो तो होम अकाउंट में डायरेक्टरी बनती है ना, क्योंकि उसका होम अकाउंट होता है। आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि एक और कुछ ऐसी फाइल है, मतलब कि डायरेक्टरी, जहाँ पे यूजर के नाम की एक और प्लेस में जाके बनता है डायरेक्टरी, होम अकाउंट की तरह बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ये काम क्या करती है, ये डायरेक्टरी क्या है इसको नहीं बताया, जैसे पिक्चरों में नहीं एक किरदार निकाल के छोड़ के दे देते हैं, भाई पता नहीं कौन है, वही आप समझ लो इस समय। हाँ, क्या सर अगर कोई मतलब बनी है होम डायरेक्टरी फोल्डर, फोल्डर अगर बना है होम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो यहाँ से भी नहीं, वो अलग अलग डायरेक्टरी है ना। जब आप यूजर को देखो, जब आप यूजर को ऐड कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली 2 जगह उसके नाम की फाइल फोल्डर बन रहा है, एक होम अकाउंट में जो कि उसका खुद का होम अकाउंट है, दूसरा ये वार स्कूल मेल अलर्ट्स के अंदर। इस डायरेक्टरी का काम अभी क्या है कि आपके सिस्टम में, मतलब कि यूजर के साथ कुछ भी छेड़खानी होती है, कुछ भी प्रॉक्सी या कुछ भी चीजें आती हैं, तो ऑटोमेटिकली अलर्ट मैसेज यहाँ पे बन जाएगा,
इस तरीके से समझ लो, शायद उसका कुछ लॉग फाइल्स यहाँ पे बन जाए, ये मान के चलो। क्लियर? कि अगर आप उस यूजर के साथ कुछ भी ऑथेंटिकेशन करते हो तो उसका लॉग फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाए। डबल रूल है। हाँ, डबल रूल है। ls cd, अच्छा, फाइल आत्मा क्या है? एम्प्टी। क्लियर? क्योंकि लॉग फाइल्स है, क्या है? लॉग फाइल्स की तरह, अलर्ट मैसेज की तरह। चलो, क्लियर है इतना? देखो, एस एच ए डी, आप लोगों को इतना पता है कि पासवर्ड कमांड से मैं यहीं पे लिख लेता हूँ वेब यूजर्स अंडरस्कोर, आई बटन दबाया यहाँ पे स्लैश etc पासवर्ड, क्या होगा? यूजर्स पासवर्ड बनेंगे, किस कमांड से बनेंगे? इस कमांड से बनेंगे, है ना? स्लैश etc g ROUP ग्रुप, और ये क्या होगा आपका? मैंने यहाँ पे गलती करी है, यूजर पासवर्ड के बाद आपका एक और आएगा फाइल, कौन सी? शैडो, तब आपके यूजर्स पासवर्ड यहाँ पे सेव होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सी फाइल है? जी शैडो के नाम से यूजर्स ग्रुप्स पासवर्ड, ठीक है? यूजर के ग्रुप के पासवर्ड, या तो सिर्फ ग्रुप पासवर्ड लिखो क्योंकि हम ग्रुप अपने आप भी बना सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? कौन सी कमांड आएगी? जी पासवर्ड, वो पासवर्ड में हाइपर ऐसा एसटीडी वो तो अलग टॉपिक, मतलब कि वो मिक्स करने वाली ट्रिक्स आ जाती है, उसमें नहीं है, वरना सिर्फ एक कमांड है आपकी पासवर्ड, दैट्स इट। एक कहाँ पे है? क्या कहाँ पे है? मतलब उसको आपने कहीं यूज भी किया था, हाँ, तो यहाँ पे बता नहीं रहे आप। वो कमेंट जो मैंने यूज करा था हैपन stdin, वो ऑप्शंस होते हैं, तो मैं ऑप्शन नहीं बता रहा, अभी सिर्फ कमांड बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, फिर इसके बाद और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक और है, इसको समझ लो आप, टाइप्स ऑफ एल्गो। पहला कौन सा आपके पास? MD5, सेकंड कौन सी है? शाह। शाह के अंदर भी आपके टू टाइप्स निकल के आते हैं, 256 शाह 512, वो तो आउटडेटेड हो गया बहुत ज़्यादा, अभी जो करंट में है वो आपके ये दो यूज होते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें शाह 512, कौन कौन से RHL में यूज हो रहे हैं? RHL 7, RHL 8 एंड RHL 9 में यूज हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आपकी दो डायरेक्टरीज, मतलब कि डायरेक्टरी नहीं बोल सकता मैं, दो फाइल के नाम और बता रहा हूँ, इसको और अच्छे से याद कर लेना। स्लैश etc डिफॉल्ट यूजर एड, स्लैश etc लॉगिन डॉट डेफ, ये दो फाइल आप लोग प्लीज अच्छे से याद कर लो। कौन सी? DEFS, हाँ, और इन दो जो मैंने आपके नोट्स में यहाँ पे एड ऑन कर दिया। अब ये दो फाइल करती क्या है, इसके बारे में अगर अब आपको बताऊं तो मान के चलो, मान की क्या जो ये फैक्ट है, टू फाइल्स यूजर मैनेजमेंट की है, और ये क्या करती है? डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर वर्क करती है, और वहीं से आपकी जो डिफॉल्ट परमिशंस, डिफॉल्ट जो कहते हैं ना कि सर यूजर ऐड कर रहे हैं,
और बाय डिफॉल्ट कहाँ बनता है? होम अकाउंट में। कैसे? इन फाइल्स की मदद से। ठीक है, एंटर करा मैंने और इसको सेव करा। इंटरव्यू से रिलेटेड पॉइंट्स, पहला, ऑल यूनिक्स बेस्ड ओएस ऑलवेज वर्क ऑन यूपीजी। यूपीजी मीन्स यूजर प्राइमरी ग्रुप। सेकंड, ये यूजर प्राइमरी ग्रुप मतलब कि ग्रुप वाला टॉपिक है, ग्रुप मैनेजमेंट में हम देखेंगे। एक सेकेंडरी ग्रुप भी होता है, वो भी देखेंगे। मीन्स UID एंड वन GID, ग्रुप ID एंड यूजर ID। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, UID ऑफ एनी यूजर्स ऑलवेज रिमेन्स वन, बट GID जो होगी वो एनी यूजर्स डिफॉल्ट विल बी वन मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप। इस लाइन का मतलब ये है कि आपकी यूजर आईडी जो है वो एक ही रहेगी, लेकिन एक यूजर अलग अलग ग्रुप्स में ऐड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो आप अलग अलग ग्रुप में ऐड हो सकते हो। लिनक्स वाला ग्रुप, नेटवर्किंग वाला ग्रुप, CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वाला ग्रुप, है ना। एक ही यूजर 3 ग्रुप में ऐड है। सेम आप यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे कि एक यूजर को अलग अलग ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तो यूजर आईडी लेकिन आपकी एक ही रहेगी, लेकिन उस यूजर आईडी के जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। क्लियर? इस पॉइंट का यही मतलब था। फोर्थ, यूजर अगर आप क्रिएट करते हो तो क्या होगा? एक तो यूजर आईडी निकल के आएगी और एक उसी का ही नाम का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप बनाते हो तो क्या होगा? बस हमें क्या मिलेगा? ग्रुप आईडी ही मिलेगी। अगर आप कोई भी ग्रुप बनाओगे ना तो आपको उसकी सिर्फ ग्रुप आईडी मिलेगी, जो कि हम बना के देखेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी यूजर बनाते हो तो एक तो यूजर आईडी मिलती है आपको और एक आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलती है? ग्रुप आईडी। नहीं, अलग अलग। ग्रुप आईडी कैसे मिलेगी जब आपने ग्रुप आईडी किया? हाँ, कल की क्लास में जो था वो सब में सेम था, मतलब कि वो सारे के सारे सीक्वेंस में चल रहे थे। मतलब कि मैंने अलग से कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाया होगा। आपने एक यूजर आईडी बनाई थी माइनस 1005, हाँ, उसका भी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी सेम रहा होगा, है ना। लेकिन ये सीक्वेंस हम तोड़ सकते हैं अगर आप बीच में क्या बना दो? एक दूसरा ग्रुप बना दो, तो वो सीक्वेंस टूट जाएगा। वो हम करके देखेंगे। क्लियर? और ये चीजें शायद मैं आपको कल भी बता चुका था, दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि UID की जो रेंज होती है और GID की जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से लेके 60 टोटल रेंज की बात चली यहाँ पे। ठीक है, थ्री पार्ट्स। यूजर आईडी 0 से लेके और ग्रुप आईडी 0 से लेके यूजर आईडी और ग्रुप आईडी आपकी 60,000 तक ही जा सकती है। कहाँ से? यहाँ पे बात चल रही है टोटल ग्रुप्स की, 0 से लेके स्टार्ट, मतलब कि बाय डिफॉल्ट और यूजर डिफाइंड जो मतलब कि यूजर बनाते हैं उन सबको मिला कि 0 से लेके यहाँ तक। और 0 बाय डिफॉल्ट किसकी होती है? रूट की होगी। ठीक है, यूजर्स की अगर हम बात करें, पहला सुपर यूजर जिसको आप क्या बोलते हो? रूट, और इसकी यूजर आईडी क्या होगी? 0 और ग्रुप आईडी क्या होगी इसकी? 0। सेकंड,
और हाँ। लोग को जीरो ग्रुप आईडी में फिर ऐड कर सकते हैं, और लोगों को मतलब और यूजर्स को जीरो वाले ग्रुप आईडी में ऐड कर सकते हैं, हाँ तो सर फिर सूडो वाला परमिशन मिल जाएगी। सिस्टम डिफाइंड यूजर्स और सर्विसेज डिफाइंड यूजर्स, यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो आपने देखा था ना, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी, हाँ दोनों सेम सेम रहेगी। यूजर की आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कल हमने करा भी था, हाइफन यू लगाया था तो यूजर आईडी चेंज हो गई थी। ठीक है। सेकंड चीज, सिस्टम डिफाइंड यूजर्स और सर्विस डिफाइंड यूजर्स। जब आप /etc पासवर्ड वाली फाइल ओपन करते हो ना, यूजर हमारा एक ही रहता है, कौन सा, रूट। बाकी हम जो बनाते हैं उसके बीच के जो यूजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे सिस्टम डिफाइंड यूजर्स होते हैं, या फिर जो प्री डिफाइंड सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड यूजर्स जो होते हैं वो रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे FTP आप पढ़ोगे, DNS आप पढ़ोगे, गेम्स नाम का पढ़ोगे, LDAP जो आपकी वल्नरेबिलिटीज में भी ज़्यादा यूज होता है और भी ज़्यादातर होते हैं, ये सब यूजर्स आपके प्री डिफाइंड रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे सर यूजर्स ऑटोमेटिकली कैसे बन जाते हैं, सर्विसेज में क्या काम है, इसका एग्जांपल थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ मैं। वो भी आरपीसी वगैरह। हाँ, वो कैसे, जैसे कि LDAP ये जो है टेक्नोलॉजी, ये क्या करती है कि ऑटो असाइन कर देती है। सपोज आप लोग एक वर्चुअल ऐसी लैब तैयार कर देता है कि ऑटोमेटिकली यूजर बन जाएंगे जब तक आप काम करोगे वहां पे जाके, और जैसे ही आपने लॉग आउट मारा ऑटोमेटिकली आपको रिमूव कर देगा। तो LDAP टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है, तो वहां पे आपको LDAP वाला यूजर होना चाहिए। ठीक है, जो सिस्टम डिफाइंड और प्री डिफाइंड है। गेस्ट यूजर है। हाँ, गेस्ट यूजर। आफ्टर इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन और सर्विसेज। सर इसके कीवर्ड्स तो कौन सी कीवर्ड 3 पार्ट्स कहाँ पे है, ये वाला ना। हाँ तो देखो ना, एक हो गया आपका यूजर आईडी जो आपका रूट हो गया, एक हो गया नॉर्मल यूजर्स जो आप खुद बनाते हो, और तीसरा आपका कौन सा पार्ट है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स, ये वाला, जिसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, यूजर आईडी की इनकी रहेगी 1 से लेके 999 तक, और ग्रुप आईडी भी इनकी क्या रहेगी 1 से लेके 999 तक। क्लियर। तो पहला आपका कौन सा था, टाइप ऑफ यूजर में ये आपका पहला यूजर आ गया, जो आप कह रहे थे ना सर इसके 3 पार्ट्स आपने बोला है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यूजर आईडी और रेंज। तो पहले आपकी क्या है ये, दूसरा कौन सा है सिस्टम डिफाइंड, अब तीसरा कौन सा आपका नॉर्मल यूजर्स, और कस्टम यूजर्स भी आप इनको बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे दीपक, सुमित, राहुल, और आपका फेवरेट कौन सा है, आत्मा। ठीक है, क्रिएटेड बाय एनी सुपर यूजर और एनी सूडो एडमिन। अभी सूडो एडमिन यूजर यहाँ पे वर्ड निकल के आया है, इसको होल्ड पे रखना, आपको टॉपिक में जरूर आएगा। यहाँ पे जो 5G नेटवर्क यूज कर रहे होंगे जल्दी से एक बार कनेक्ट करके दोबारा डिस्कनेक्ट करिए। कनेक्ट मत करना यार, दिक्कत हो जाएगी, बेचारे का पेपर है आज। जी ऐसी बात है तो चलो ग्लोबल 5G वाले से कनेक्ट होता रहो प्लीज। बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ, बस ये लास्ट टॉपिक है, मतलब कि लास्ट लाइन, इसको लिखने दो। जो हमारी फाइल है वो कौन सी है यहाँ पे, /etc login.defs, ये फाइल है आपकी नॉर्मल यूजर्स को हैंडल करने के लिए। क्लियर। ठीक है, चल रही है
स्लैश etc/defults डिफॉल्ट के अंदर एक डिफॉल्ट के अंदर यूज़र ऐड नाम की फाइल है, और ये आप सर्च करोगे यहाँ पे होम नाम का पैरामीटर, और यहाँ पे स्लैश होम रहता है। बस इसी को अगर आप स्लैश न्यू होम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ बनने लगेगा, यहाँ पे बनने लगेगा। तो इसको अभी हम करके देख लेंगे। सर हम्म, कि किसी यूजर मोड के अंदर हमने अगर नोट कर दिया था, किसी यूज़र के, मतलब कोई होम पहले से क्रिएटेड है कोई यूजर, हाँ, तो उसमें हमने अभी पाथ डाल दिया था, तो कोई बात नहीं, वो हट जाएगा वहाँ से। फिर बने हुए नहीं सर, जैसे मान लीजिए होम के अंदर एक यूजर है और हमने उस यूजर के अंदर जो नया यूजर बना दिया तो अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो रूट होगा, फिर उसके बाद आपका एक्स आएगा, फिर 0 0, ये कौन सा यूज़र है, और फिर स्लैश रूट, ये क्या है आपका, और स्लैश बिन डैश, पहला यूज़र नेम, दूसरा पासवर्ड पॉइंटर जिसको आप कहाँ लिंक कर सकते हो, शैडो में, तीसरा यूआईडी, चौथा जीआईडी, फिफ्थ कमेंट, और क्या बोलोगे आप इसे, फुल नेम दे सकते हो और प्रोफाइल नेम दे सकते हो। हाँ, सिक्स होम डायरेक्टरी, एंड लास्ट आपका किस लिए, लॉगिन शेयर। और हम इसे भी क्या कर सकते हैं, सर जब हम लोग CSS कमांड से चेंज करते हैं तभी तो यहाँ पे जाके एडिट करने दो तो भी हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम इसकी बात करें, स्लैश etc ग्रुप, इसमें आपके 4 फील्ड रहेंगे। पहला आपका रहेगा ग्रुप नेम, फिर पॉइंटर, ग्रुप आईडी नंबर, और फिर सेकेंडरी मेंबर नेम। बस ग्रुप नेम ले लेते हैं। सेकंड आपको आ जाएगा पासवर्ड पॉइंटर स्लैश etc के अंदर जी शैडो। तीसरा आपको क्या आएगा, GID, और फोर्थ आपको क्या आएगा, मेंबर नेम। मेंबर नेम जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि एक जो है एक यूज़र 3-4 ग्रुप में ऐड हो सकता है, वही आपको यहाँ पे आएगा मेंबर नेम, किस ग्रुप से वो ऐड है। चलिए और जितने भी ग्रुप में add कल हम इसका एग्जांपल शुरू कर देंगे अब। ठीक है, शैडो वाली फाइल है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास आज की क्लास इतनी थी।